हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी के रिटन क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स का जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें हम आज आर्गुमेंट एक प्रेजेंट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल अवेयरनेस अमॉन्ग सोशल एलीट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। तो ये आर्गुमेंट सीएपीएफ एसी 2020 में पूछा जा चुका है। तो ये रिटेन बाय एन एस्पिरेंट हु क्वालिफाइड रिटेन इन सीएपीएफ एसी 2020 एंड 21। ये कैंडिडेट का आपको ऑलरेडी हम एक रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। फार्म लॉ पर रिपोर्ट जो है इनके द्वारा ही लिखा गया था। मैंने आपको बताया पहले भी कि ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं रिटेन या फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं तो उसमें सब एक्सेलेंट हर चीज में नहीं होते हैं। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट आप देखोगे, कुछ लोग ऑलरेडी हमने मार्क्स वगैरह वाला भी दिखाया हुआ है कि क्यों कुछ कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, फाइनल कर पाते हैं, या किसी कारण से किसी का अच्छा रैंक आ सकता था लेकिन किसी कंपोनेंट के कारण खराब आया। तो ये ऑब्वियसली है 2020 और 21 दोनों में रिटेन क्वालिफाई है। दिस इज ट्रूथ ऑफ द डे। लेकिन जो ये आर्गुमेंट लिखे हैं तो ऑब्वियसली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस राइटिंग, एंड मे बी many of you will not be satisfied with this writing, but still I am presenting because she said कि I wrote this in the examination, so this was the thing कि obviously C qualified, so we can not say कि this is the only deciding factor। इन नंबर आपने 200 मार्क्स के हैं तो कुछ कंपोनेंट आपका खराब भी हो सकता है और कुछ कंपोनेंट आपका अच्छा भी होगा। तो ये कंपोनेंट मैं समझता हूं कि चूंकि 2020 का जो दोनों आर्गुमेंट राइटिंग था वो टफ था। दिस इज एक्सेप्टेड, यू विल सी कि इनफैक्ट जो कैंडिडेट 2019 में बहुत अच्छे रैंक लाए वो भी 2021 चूंकि 20 में उन्होंने भी रिटर्न लिखा और वो क्वालिफाई भी हुए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो 2019 में फाइनल सिलेक्शन प्राप्त किए वो 2020 में भी रिटर्न क्वालिफाई हुए, लेकिन चूंकि रिजल्ट नहीं आया था इस वजह से तो उन लोगों को भी डिफिकल्टी महसूस हुई। तो मैं समझता हूं कि ये जो आर्गुमेंट टॉपिक था तो इसमें इन्होंने एक तो 3 ही पॉइंट लिखा। मैंने स्टैंडर्ड बोला 5 पॉइंट्स लिखने के लिए, तो इन्होंने 3 पॉइंट्स लिखा ही था। लेकिन उसमें भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट स्टिल एज सच आई एम प्रेजेंटिंग। जो इन्होंने ये बताया हमें दिया लिख करके कि ये हमने प्रेजेंट किया था। तो ये है 4 में आपका ये है क्या है टॉपिक आपका है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस अमॉन्ग सोशल इलीट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, यानी कि इनका जो पॉलिटिकल अवेयरनेस सोशल इलीट है उसका जो लार्जर सोसाइटी पे इम्पैक्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल है। तो 4 में है 3 पॉइंट्स ओनली, 4 में भी लिखा है इन्होंने और अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट्स। तो सोशल इलीट्स आर ऑफन unrelated to the grievances of masses, and therefore political responses of elites cannot be blindly believed। तो ये कहता है कि जो सोशल इलीट्स हैं तो सम टाइम ऑफन मेजोरिटी ऑफ टाइम अनरिलेटेड टू द ग्रीवांसेस ऑफ मासेस, क्योंकि जो सोशल इलीट है उनका अपना एरिया है। सोशल इलीट का मतलब है जो सोसाइटी में जिनका रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। इसका मतलब है कि आइदर वो रिनॉन्ड साइंटिस्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री कमांडर हो सकते हैं, रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर मान के चलो हैं, मूवी एक्टर हैं, कोई फेमस पेंटर है, कोई फेमस सोशल रिफॉर्मर है या व्हाट्सएवर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग अवेयर नहीं होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है सोशल इलीट्स आर ऑफन यूज्ड बाय political party to further their agenda, and this finally interferences the rights to vote of masses, sorry, influences the right to vote of masses। तो इनफैक्ट ये यदि आप देखोगे तो ये पॉइंट आपका सही नहीं। यदि इस अनुसार तो है कि फाइनली इन्फ्लुएंस करते हैं तो इसका मतलब है तो इनका तो इम्पैक्ट है, यानी कि कंसिक्वेंशियल है। तो ये पॉइंट आपने यहां तक जो है वो ये पॉइंट आप प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है ये है अन इन uninformed responses by elites can lead to
diversion among people which can have grave आफ्टर इफेक्ट। तो जो उसका इम्पैक्ट है, कोई भी यदि अनइन्फॉर्म्ड चॉइसेस यदि है, रिस्पॉन्सेस यदि मिल रहा है, तो उसका ग्रेव कंसिक्वेंसेस भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं ये भी आपका वैलिड पॉइंट, ये इनका सही एग्जैक्ट नहीं है, ये प्रॉपर तरीका से आइडिया को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज फैक्ट। तो इनका ये बहुत अच्छा नहीं है। नेक्स्ट अगेंस्ट में इन्होंने 3 पॉइंट्स लिखा है। तो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन extends to social elites as well as masses and gives them a freedom of speech and expression। अब ये आपने अधूरा पॉइंट लिखा, इसके बाद ये लिखोगे ना कि देयर सोशल बेस इज लार्ज, सो अंडर दिस दे कैन इन्फ्लुएंस और दे कैन क्रिएट कंसिक्वेंस। तो ये पॉइंट भी ये अधूरा है। नेक्स्ट फिर है देयर प्रेजेंस इन इशू ऑफन इंक्रीजेस प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली इनका मैंने बताया था कि ये जो गवर्नमेंट शॉर्ट में नहीं लिखना है, फुल में लिखना है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट है। देयरफॉर हेल्पिंग द मासेस फॉर फास्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल। यस, ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट, सोशल एलिट्स आल्सो इंस्पायर पीपल टू हैव एक्टिव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज डेमोक्रेसी। यस, ये भी सही है, ये सही है, ये अपने आप में अधूरा है। तो हम ऐसा एक ऑलरेडी बताया कि एब्सोल्यूट आंसर कहीं भी नहीं होता है, लेकिन जो भी है मान के चलो, तो वो आप उसमें से प्रॉपर तरीका से ये एक तरह से बहुत कम डिजर्व करता है। तो मैं समझता हूं ये जो है इनका, ये 5 मार्क्स मैक्सिमम डिजर्व करता है। बट सम कंपोनेंट्स आपके अच्छे होते हैं, सम कंपोनेंट्स खराब। इनफैक्ट a lot ऑफ टाइम होता है कि कुछ टाइम कैंडिडेट लिख नहीं पाते, एटलीस्ट आपने कुछ पॉइंट लिखा तो 2 नंबर तो मिलेंगे, 5 नंबर तो मिलेंगे, 1 नंबर तो मिलेगा, 1-2 नंबर ही मायने रखता है। हाउएवर इनिशियली मैं इस आर्गुमेंट को प्रेजेंट करने के मूड में नहीं था, बट स्टिल मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रेजेंट कर रहा हूं कि जो 2 टाइम्स कंटिन्यूअस जो क्वालिफाई है, इनफैक्ट 2020 का ये टॉपिक है, तो उसके बावजूद भी कैंडिडेट हो सकता है ना कि ऐसा नहीं है कि एक्सेलेंट सब हो, किसी का पेपर 1 में अच्छा आ गया लेकिन पेपर 2 उसका और कोई पार्टिकुलर टॉपिक उसको उस टाइम में समझ में नहीं आया है। तो जो इनको लगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इन्होंने लिख करके दिया और मैं ये ऐसा प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप ये जस्ट कभी कभी आप मोटिवेशन भी इससे मिल सकता है कि जो 2 टाइम्स क्वालिफाई है मैं उससे बेटर लिख सकता हूं या लिख सकती हूँ, व्हाटसोएवर कंडीशन है। तो आप कभी भी ये इग्नोर ना करें कि किसी चीज को कि कुछ कंपोनेंट हमारा नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है, नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम टाइम में शायद वो टॉपिक समझ नहीं पाते हैं, जब एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं बाद में फिर लगता है अच्छा अच्छा ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ये जब आप रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करते हो, जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो कंटिन्यूटी में, तो फिर आपको चीजों को पकड़ में आता है। बट स्टिल फिर भी जो था 2020 का दोनों आर्गुमेंट जो था वो टफ था। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और ऑब्वियसली है और हम कंटिन्यू ये चलेगा। इसमें अच्छा खासा हमने बोला था कि एटलीस्ट 10 प्लस कैंडिडेट का हम आपको प्रेजेंट करेंगे रिटेन वाला। ठीक है, कुछ ना कुछ टॉपिक प्रेजेंट करेंगे, मिनिमम 10 कैंडिडेट का। ओके, थैंक यू।